अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान से कहता हूं वापस आ जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की अपील। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त पर सिंध ने गवर्नर राज लगाने का हामी था। समरी वजीर आजम को दी, अभी फैसला नहीं हो सका। हालात तलखी से बेहतरी की जानिब आ रहे हैं। हालात ऐसे नहीं हैं कि किसी किस्म की सियासी तसादुम हो। सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस के बाद तहरीक अदम एतमाद का पता नहीं कहां जाएगी। हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाएगी। हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस होने पर वोट की कानूनी हैसियत क्या है। वफाकी वजीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट का वफादारियां तब्दील करने पर नाअहलियत जिंदगी भर होगी या उन्हें दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी रेफरेंस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला सुनाया जाए। सिंध हाउस में पुलिस गर्दी की गई तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान और वजीर दाखिला होंगे। तहरीक अदम एतमाद के आईनी अमल में पुलिस और इंतजामिया फरीक बनी तो यह आइन शिकनी होगी। आइन शिकनी करने उनकी मदद करने वालों को सजा के लिए तैयार रहना होगा। 3 साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी का मुश्तरका बयान। कहा अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ पुलिस गर्दी पार्लियामेंट पर हमला तस्वुर होगा। पार्टी छोड़ने या दूसरी में शामिल होने से मुताल्लिक़ कानून मौजूद है। स्पीकर को पार्टी सरबराह के खत के बाद इनका वोट शुमार नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा इन लोगों ने खुद कह दिया कि पार्टी छोड़ दी है, अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने कब क्या करना है आईन और कानून में दर्ज है। जो लोगों को कहता था नहीं छोड़ूंगा उसको अपने लोग छोड़ गए। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा 3.5 साल अवाम को लूटा, बेरोजगार किया, गरीब किया, अब इस्तीफा दें और घर जाएं। जो आज हो रहा है ये तो होना था, 3 साल पहले पता था। चोर कप्तान का इक़्तिदार बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहा कोई बेवफाई करने की कई वजूहात और बहाने बताएगा, कोई दगाबाजी का बहाना तराशेगा। असल बात खान का उसूलों पाकिस्तान की खुददारी पर खड़े रहना है। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को मुल्क का करप्ट तरीन इदारा करार दे दिया। कहा चेयरमैन नैब की मुलाजमत इमरान खान की वजारत से मुंसलिक है। हुकूमत अपनी नौकरी बचाने के लिए 1 अरब रुपए देने को तैयार है। मुनहरिफ अरकान की तादाद में इजाफा हो सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी का गवर्नर राज सिंध के बजाय पंजाब में लगाने का मशवरा। नीलाम घर में बिकने वालों पर हमेशा के लिए पाबंदी होनी चाहिए। नोटों की चमक देखकर इनके जमीर जाग गए। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। का सिंध हाउस में जमीरों की नीलामी जारी है। जमहूरियत को इन्होंने बाजार की लौंडी समझ लिया। इलेक्शन एक्ट वाज़ेह है, वोटर को लालच देकर कायल नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के पास मौका है, मिसाल कायम करें। वजीर आजम जहनी तवाजुन खो बैठा है, जाली जलसों में ललकारता है। पंजाब असम्बली में कायदे इख्तिलाफ। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ओवरसीज ने भी वजीर आजम पर अदम एतमाद कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इमरान खान से अपने फंड का हिसाब मांगा है। पाकिस्तानी अवाम अब इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम अक्सरियत खो चुके, इनका ब्यूरोक्रेसी को हिदायत देने का मैंडेट खत्म हो गया। सदर मुमलिकत भी वजीर आजम की एडवाइस पर तवज्जो न दें। पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी के इजलास का ऐलान जारी। फाकी वज़रा की तरफ से सिंध में इमरजेंसी नाफिज करने के बयान की मजम्मत। मेंबरान असम्बली को वोट डालने में रुकावट की मज़ाहमत करने का ऐलान।
इमरान खान को इज्जत से घर जाने का मुफ्त मशवरा आज भी दे रहे हैं। स्पीकर के ताखीरी हरबों से वजीर आजम बच नहीं पाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़े मरी का बयान। का स्पीकर जितनी ताखीर करेंगे अदम एतमाद करने वाले मेंबरान की तादाद बढ़ेगी। अपने ही असेंबली मेंबरान का एतमाद खोने के बाद इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे। पाक फौज का वादी तीरा में 1 दिहाई बाद वापस आने वाले कबाइलियों को खुशामदीद। ISPR के मुताबिक वादी तीरा में ग्रैंड जरगे का इनेकाद। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का जरगे से खिताब में अमन के लिए कबाइली अवाम की कुर्बानियों के खराज तहसीन। कबाइली अमायदीन की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज से ताउन की यकीन दहानी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का जर्मनी और स्विट्जरलैंड का दौरा। ISPR के मुताबिक जर्मनी और स्विस की मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुलाकात। सिक्योरिटी और दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। खत्ते बिलखुसूस अफगानिस्तान में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अदा। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम। 24 घंटों में 0.6% मस्बत केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 28,544 टेस्ट हुए। 183 नए मरीजों की तस्दीक। कोरोना से मजीद 7 अमवात रिपोर्ट। मजमूई अमवात 30,326 हो गई। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 525 मरीजों की हालत नाजुक। ऐवानी वज़ीर आला लाहौर में हिंदुओं के मजहबी त्यौहार होली के सिलसिले में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। MPA चौहान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को चोलिस्तान की हिंदू कम्युनिटी की तरफ से रिवायती पग पहनाई। असेंबली के नाम खत लिखा है और खत सेक्रेटरी कौमी असेंबली के हवाले कर दिया गया। खत में कहा गया कि अभी तक सेक्रेटरी कौमी असेंबली ने करारदाद का नोटिस अरकान असेंबली में तकसीम नहीं किया, जो कि एक आईनी और कानूनी तकाजा है। अपोजिशन जमातों ने तहरीके अदम एतमाद के हवाले से स्पीकर कौमी असेंबली के नाम खत सेक्रेटरी कौमी असेंबली के हवाले किया है। हाफिज अब्दुल माजिद ने ज्वाइन किया है। अब्दुल माजिद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, अपोजिशन जमातों ने स्पीकर कौमी असेंबली के नाम खत सेक्रेटरी कौमी असेंबली के हवाले कर दिया है। ये खत पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर और मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक ने जमा करवाया है। खत में कहा गया है कि 8 मार्च को वज़ीर आज़म को अदम एतमाद की करारदाद जमा कराई थी और रूल्स का तकाजा है कि सेक्रेटरी कौमी असेंबली मेंबरान के दरमियान अदम एतमाद की करारदाद का नोटिस जो है वो तकसीम जो है करते हैं। खत में यह भी कहा गया कि अभी तक सेक्रेटरी कौमी असेंबली ने करारदाद का नोटिस अरकान असेंबली में तकसीम नहीं किया और नोटिस तकसीम के 1 दिन बाद इजलास के एजेंडे पर तहरीक अदम एतमाद मौजूद होती है। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद की करारदाद का नोटिस अरकान में तकसीम किया जाए। जी, हाफिज अब्दुल माजिद अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद के सिंध हाउस से PTI के मुनहरिफ अरकान को दूसरी जगहों पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। सिंध हाउस से बाज अरकान को मुंतकिल भी किया गया है। अपडेट से आगाह कर रहे हैं जराए बताते हैं कि गवर्नर राज की खबरों के बाद अरकान को मुंतकिल करने का फैसला किया गया। फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी इजलास मुशावरत के बाद हुआ। तमाम मुनहरिफ अरकान को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करने की तैयारियां कर ली गईं। सिंध हाउस से बाज अरकान को मुंतकिल कर दिया गया। बाज अरकान को एक निजी होटल में मुंतकिल किया गया है। तहरीक अदम एतमाद का मामला है। सिंध हाउस से हुकूमती मुनहरिफ अरकान को मुंतकिल करने का फैसला किया गया। गवर्नर राज की खबरों के बाद अरकान को मुंतकिल करने का फैसला किया गया। फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी इजलास मुशावरत के बाद हुआ। जरा के बताने के तमाम मुनहरिफ अरकान को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करने की तैयारियां की गई हैं। मुनहरिफ अरकान को मुंतकिल करने के हवाले से फैसला किया गया है। तमाम मुनहरिफ अरकान जिनके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी में ये फैसला किया गया कि मुनहरिफ अरकान को सिंध हाउस से तब्दील कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बाज़ अरकान को एक निजी होटल में मुंतकिल भी किया गया है। ज़राए का कन्फर्म करना है कि कुछ को मुंतकिल कर दिया गया और कुछ को मुंतकिल करने के हवाले से तैयारियाँ कर ली गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान सिंध हाउस में मौजूद हैं।
और हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस लाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला भी किया गया। इमरान खान कहते हैं कि ऐसे इक़दाम किए जाएंगे कि मुस्तक़बिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जुर्रत न हो सके। अपडेट आ रही है, हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस लाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला हुआ है। इमरान खान कहते हैं ऐसे इक़दाम किए जाएंगे कि मुस्तक़बिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जुर्रत न हो सके। अहम तरीन अपडेट से आगाह कर रहे हैं, हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस लाने का फैसला किया है। ऐसे इक़दाम किए जाएंगे कि मुस्तक़बिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जुर्रत ना हो। इमरान खान का ये कहना था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार हुआ। पाक फौज की जानिब से वादी तीरा में ग्रैंड जिरगे में एक दिहाई के बाद वापस आने वाले अहले खाना को खुशामदीद कहा गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने जिरगे से खिताब भी किया। अपडेट है, कोर कमांडर पेशावर ने अमन के लिए कबायली अवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। पाक फौज खानदानों के लिए तमाम इक़दाम करेगी, कहा गया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जानिब से अमायदीन की सिक्योरिटी फोर्सेस से ताउन की यकीन दहानी। ISPR का बताना है, अमायदीन के कबायली अजला में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के इक़दाम की तारीफ 15,691 अहल खाना के 1 लाख अफराद की बहाली का अमल मुकम्मल किया गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने जिरगे से खिताब भी किया। और आगे बढ़ते हुए ये भी आपको बताएं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने जर्मनी और स्विट्जरलैंड का दौरा किया। ISPR के मुताबिक जर्मनी की डिफेंस फोर्सेस के सरबरा और स्विस मुसल्लह अफवाज के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस सोसली से मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि इस मुलाकात में सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने समेत दो तरफा पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जर्मन वजारत दिफा पहुंचने पर चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR ने बताया कि स्विस मुसल्लह अफवाज के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस सोसली से मुलाकात हुई। जनरल नदीम रजा ने दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के मुकम्मल पहलुओं का जायजा लिया। मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। और अपोजिशन जमातों के लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से शेड्यूल बना लिया है। बात करते हैं तजम्मुल बुखारी से। जी तजम्मुल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में जो है वो लॉन्ग मार्च की शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी है। इस हवाले से पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की मंजूरी से शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जबकि सूबाई डिवीजन जिलाई और वार्ड की सतह पर अहदेदारों और कारकुनान को बाज़ाब्ता हदायत भी जारी कर दी हैं। इस हवाले से आपको ये बताते चलूँ कि 24 मार्च को हमदा शहबाज और मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में जो कारवान लाहौर से रवाना होगा, जबकि हमदा शहबाज की क़यादत में कारवान रात गुजरांवाला में क्याम करेगा। 25 मार्च को कारवान गुजरांवाला से जेहलम पहुंचेगा, रात जेहलम में क्याम किया जाएगा, जबकि 26 मार्च की सुबह कारवान जो है वो जेहलम से रवाना होगा और रात को रावलपिंडी में क्याम किया जाएगा। दूसरी जानब 27 मार्च की सुबह जो है वो हमदा शहबाज और मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में कारवान इस्लामाबाद रवाना होगा। मुस्लिम नून के कारवान का 2 या इससे ज्यादा दिन तक इस्लामाबाद में क्याम का इम्कान है, जबकि डिवीजन सदर जनरल सेक्रेटरी जो है वो 20 मार्च को डिवीजन और जिलाई अहदेदारों के इजलास में लॉन्ग मार्च की तैयारियों को हतमी शक्ल देंगे। जबकि यह भी हदायत जारी की गई है कि सूबाई हल्कों के सदर और जनरल सेक्रेटरी 21 मार्च तक सूबे और यूनियन काउंसिल की तंजीमों के साथ मार्च की तैयारियों का इजलास करेंगे, जबकि सरगोदा, बहावलपुर, मुल्तान और डीजी खान डिवीजन के अहदेदार और कारकुनान जो हैं वो 26 मार्च को रावलपिंडी में कायदीन के कारवान में शामिल हो जाएंगे। जी तजम्मुल बुखारी अपडेट कर रहे हैं।